नमस्कार, मेरा नाम है दिलीप कुमार पांडे और आप देख रहे हैं नमस्ते यूपी का खास कार्यक्रम सबकी बात। इस समय मैं सोनभद्र के रेणुकूट के सेंट एवियर पब्लिक स्कूल में हूं, जहां पर हमारे साथ 10वीं और 12वीं के छात्र छात्राएं हैं जिन्होंने सीबीएसई बोर्ड में अच्छे अंकों के साथ इस स्कूल का, इस सोनभद्र का नाम किया है। आज इन्हीं से बात करेंगे, इनके पेरेंट्स से बात करेंगे, इन्हें आगे बढ़ाने वाले उन गुरुओं से बात करेंगे जो इनके लिए दिन रात मेहनत की है और खुद ये छात्र दिन रात मेहनत करके अपना और इस स्कूल का, इस सोनभद्र का नाम रोशन कर लिया है। यस सर। आपका नाम? सर अरुण कुमार सिंह। क्या पढ़ाते हैं सर आप? SST सर। हैं? SST सर तेज बोलिए, आप उदास क्यों लग रहे हैं? SST है? Yes, ऐसी बात है। यस सर। बच्चे इस बार आपके अच्छा परसेंटेज लाए हैं। Yes, sir. पिछली बार से कैसा रहा रिजल्ट? Sir, result is very good and I hope most of the students are here. They will be the UPSC aspirants also. They have the UPSC material also in my class. They had got more than a student 19%. There are many students. So I hope the future will be very good. कोई टिप्स देना चाहेंगे आप कुछ? Yes sir. कैसे बच्चे जैसे अभी इस तरह नंबर लाए हैं, इनके पीछे जो आ रहे हैं बच्चे, वो कुछ क्या करें? They should take proper strategy and achieve their goal. Nothing else. क्या कहना चाहेंगे सर? आपका नाम? माई सेल्फ ओम प्रकाश तिवारी। मैं यही कहता हूँ कि अधिगम एक ऐसी चीज़ है जिसमें सीखने वाले और सिखाने वाले दोनों की महत्ता होती है। बिना गुरु कहीं ज्ञान नहीं होता, लेकिन उस ज्ञान के लिए बच्चों को तैयार होना पड़ता है। तो अगर बच्चे मेहनत नहीं करते तो मैं उनको सिखा नहीं पाता। तो उन्होंने मेहनत किया, सिर्फ मैंने उन्हें डायरेक्शन दिया है और उस डायरेक्शन से उनको सफलता मिली है। मुझे इस बात की बहुत खुशी है। सफलता मिली। आजकल बच्चे मानते नहीं ज़्यादा टीचरों की बात। टीचर पढ़ाते रहते हैं, बोलते रहते हैं, गार्जियन बुलाते हैं, गार्जियन को बोलते हैं कि बच्चे खुद नहीं पढ़ रहे हैं। गार्जियन बोलते हैं टीचर को कि नहीं आप खुद अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं, बच्चा तो मेरा पढ़ रहा है। ये जो सिचुएशन बनता है कैसे फेस करती है फिर? एक्चुअली सर यहाँ पे मैं ये बोलना चाहूँगी कि यहाँ पे आपका नाम क्या है पहले? मेरा नाम मानसी भदौरिया है। क्या पढ़ाती आई टीच अकाउंटेंसी इन क्लास 12th एंड 11th एंड बच्चों ने, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट द स्टूडेंट्स दैट दे डिड वेरी वेल एंड आई वॉज एक्सपेक्टिंग मोर ऑल्सो, बट या नेक्स्ट टाइम श्योर आई विल गेट मोर मार्क्स। बट या इस सिचुएशन के लिए मैं बोलना चाहूँगी कि इन द सेम क्लास आप देखते हो कि कुछ बच्चे बहुत बेकार मार्क्स लाते हैं और कुछ बच्चे बहुत अच्छा कर जाते हैं। तो इट डिपेंड्स ओनली ऑन द चाइल्ड एंड हिज माइंडसेट कि वो किस माइंडसेट से पढ़ रहा है। और अगर बच्चा खुद से एफर्ट डालेगा, ऑफ कोर्स वहाँ पे टीचर पढ़ाए जितना ही पढ़ाएगा, जैसे पढ़ाएगा, बहुत अच्छा कर जाएगा। ये दिस डिपेंड्स ओनली ऑन द चाइल्ड एंड ऑफ कोर्स टीचर्स का यहाँ पे रोल ये रहता है कि उनको मोटिवेट करना चाहिए बच्चों को कि हर एक टाइम इंटरवल पे कि भाई यू हैव टू डू वेल, you have to do well and then only the child can do whatever that in the life. मैम क्या कहना चाहेंगी आप इन बच्चों के बारे में, इनके भविष्य के बारे में, और साथ में पढ़ाई आज पहले और अब में कितना परिवर्तन हो गया है? सर सबसे पहले तो मैं मेरा नाम चिंता कुशवाहा है। ये हमारा चौथा बैच निकला है 12th का और 5वां बैच है हमारे 10th का, सफलतापूर्वक जिन्होंने उत्तीर्ण किया है। सबसे पहले मैं उनके माता पिता को बहुत बधाई दूंगी और उनके सहयोग को बहुत बधाई दूंगी। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ये डिपेंड करता है मम्मी पापा के सहयोग का टीचर के साथ साथ, क्योंकि बच्चा हमारे पास 8 घंटे होता है, उसके बाद घर में होता है। घर में बच्चा कैसे पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है मदर एंड फादर का। हम अगर एक दूसरे पर ब्लेम करेंगे तो हमारा बच्चा सफल कभी नहीं होगा। हम दोनों मिलकर एक पौधे को सींचेंगे तभी वो वृक्ष बनेगा सर। और हाँ, तो और जहाँ अभिभावक और पेरेंट्स मिलकर सिंचाई करते हैं वहीं वृक्ष बहुत मजबूत आगे जल के बढ़ता है, जो आपको देखने को मिल रहा है। इसमें बच्चों का भी अनुशासन बहुत ज़्यादा मायने रखता है। पहले से पढ़ाई में बहुत अंतर आया है। अब सोशल मीडिया इतना ज़्यादा हावी है बच्चों पर कि पढ़ाई से उन्हें उनका ध्यान वो करता ही भटकाता ही है। लेकिन फिर भी बच्चा अगर उस सोशल मीडिया का सही यूज करके अपने आप को आगे बढ़ा रहा है तो बहुत उन्नति करेगा सर, बहुत उन्नति करेगा। और इसीलिए मैं कहूँगी बच्चों को और पेरेंट्स को सबको कि एक जो हमारे उसमें शुरू से रहा है एक निर्धारित समय, एक अनुशासन, अगर वो बना रहा तो सफलता कभी भी निराश नहीं करेगी, आपके कदम ही चूमेगी। सही बात है, सफलता कभी भी निराश नहीं करेगी और ताली दोनों हाथ से बजती है। सिर्फ गार्जियंस का शिकायत स्कूल में नहीं चलेगा और शिकायत स्कूल से भी गार्जियंस नहीं चलेगी। दोनों तरफ से काम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। बच्चा क्या करता है घर जाके ये
ध्यान देना पेरेंट्स का ही काम है, खास करके उन माताओं का जो घर में रहती हैं, क्योंकि अक्सर जो उनके पिता होते हैं वो हमेशा बाहर रहते हैं, तो ज़्यादा जिम्मेदारी उनकी माँओं पर होती है। और ध्यान देना कि उसकी एक्टिविटीज़ क्या है, ये बिल्कुल सही बात है। पेरेंट्स की बहुत ही ज़रूरत है, पेरेंट्स को इस पर ध्यान देने की बहुत ही ज़रूरत है। क्या कहेंगे? क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सरिता सिंह है। क्या पढ़ाती हैं? और मैं हिंदी पढ़ाती हूँ। और जैसा कि सर ने कहा कि हम तो मार्गदर्शन किए हैं, बच्चों ने मेहनत की है और दोनों के सहयोग से ही आज बच्चे इतने अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। और आगे मैं यही कहती हूँ कि पढ़ाई में और अनुशासन बहुत ज़रूरी है, साथ ही पढ़ाई में टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। समय का निर्धारण करें, हर चीज़ के लिए समय निकालें, सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, क्योंकि उससे भी थोड़ी मानसिकता संकुचित हो जाएगी। थोड़ा सा खेल कूद में भी समय देना है, हर चीज़ को समय देना है और आगे भी इनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। अच्छा, आप हिंदी पढ़ा रही हैं, इंग्लिश मीडियम होते ही हिंदी पे लोग ध्यान कम देना लगते, लिखने में अक्सर वो गलती कर जाते हैं, तभी कुछ नंबर हिंदी में भी आजकल कम आ जाते हैं। यहाँ कैसा रहा? सर, यहाँ बहुत अच्छा रहा, क्योंकि हम क्या करते हैं कि हर चैप्टर को कराने के बाद जैसे हमारा कक्षा टेस्ट होता है, क्लास टेस्ट होता है, उसमें हम हर सब्जेक्ट को हर सब्जेक्ट में होता है, हिंदी में भी हमने चैप्टर वाइज टेस्ट लिया है, मात्राओं पे विशेष ध्यान दिया है। ज़्यादातर ये तो सही बात है कि हिंदी में थोड़ा सा बच्चे कम ध्यान देते हैं, पर हम इन्हें समझाते हैं कि हम हिंदी देश के निवासी हैं, तो हमें हिंदी पे भी फोकस करना बहुत ज़रूरी है, तो हम इससे पीछे नहीं हट सकते हैं। और परिणाम तो आप देख ही रहे हैं कि बच्चों ने 94 एवं अंक प्राप्त किया है हिंदी में। थैंक यू। नाम क्या है आपका? निहालिका सिंह। क्या कहना चाहेंगी? So firstly, I will congratulate to each and every students in this present in this room. सबसे पहले मैं उनको सब बहुत सारी बधाई देना चाहूँगी और उनकी जो उन्होंने डेडिकेशन और हार्डवर्क के साथ मेहनत की है उसके लिए उनकी सराहना करना चाहूँगी। आपका नाम क्या? मेरा नाम माय नेम इज संस्कृति पांडे एंड फर्स्टली खुश नहीं है? No, I am very happy with students. Firstly, I want to congratulate to all the students and parents over there, and students also have done very hard work to reach here, and I'm very happy for them. मेरा नाम विनय कुमार सचान है, मैं यहाँ फिजिक्स पीजीटी हूँ पिछले 4 सालों से और ये मेरा 5वां ईयर है। और जिस तरीके से इस बार सीबीएसई ने बहुत पेपर को मॉडरेट कर दिया था क्लास 12 का फिजिक्स, उस तरीके से बच्चों ने बहुत बढ़िया रिज़ल्ट बनाया और बहुत अच्छे परसेंटेज आए और मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। बेहतर रूप से निश्चित रूप से हमारे बच्चे आगे जाएंगे और बहुत अच्छा कोशिश करेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछिएगा कि हर बार दोस्त पेरेंट्स का जाता है तो टीचर जो है स्कूल में पढ़ाते हैं तो हमारे बच्चों को ट्यूशन जाने की क्यों ज़रूरत पड़ती है? अगर वो मोबाइल से भी देख ले रहा है, घर पे अगर टीचर अच्छा रहा है तो और अच्छे नंबर आ सकते हैं। क्या सिर्फ ट्यूशन से ही अच्छे नंबर आ सकते हैं कि घर पे पढ़ के भी होता है और आपकी वजह से आ सकते हैं? सर, ये तो कहीं नहीं लिखा है कि ट्यूशन से, ये आजकल हमारी मानसिकता बन गई है। सर, हमारा बच्चा एलकेजी में है तो भी हमें लगता है कि क्योंकि सोशल जो मोबाइल है ये कहीं ना कहीं मम्मी पापा के टाइम को भी किल कर रहा है, वो अपने आप को भी थोड़ा सा फ्री करने के लिए ट्यूशन एक तरह से फैशन हो गया है। सर, ज़रूरत नहीं है सर, फैशन हो गया है। अगर हमें ज़रूरत नहीं है, हम अपने क्लास में हर वक्त बच्चों को कहते हैं कि बेटा क्वेश्चन करो, आप लोग क्वेश्चन, आप उनकी तरफ से कोई क्वेश्चन नहीं आता तो आपको क्या लगता है ट्यूशन में जाके वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन करते हैं? नहीं, वो बस हमारी तरफ से हमारी संतुष्टि है कि हमारा बच्चा ट्यूशन जा रहा है और पढ़ाई कर रहा है, और पेरेंट्स की, बच्चों का भी ये संतुष्टि कि हम इतना टाइम स्कूल में दे दिए, इतना टाइम ट्यूशन में दे दिए। जबकि वही बच्चा सक्सेस होता है जो सेल्फ स्टडी करता है। सर, चाहे वो ट्यूशन जा रहा हो चाहे जो भी कर रहा हो, जो खुद से पढ़ रहा है, खुद से अपने लिए टाइम निकाल रहा है, वही बच्चा आगे बढ़ता है और वही आगे बढ़ेगा। सर, ये हमारी मानसिकता हो गई है कि ट्यूशन हम नहीं भेजेंगे तो हमारा बच्चा नहीं पढ़ेगा। आप अपने बच्चे आदत में हो गया। सर, यहाँ पर मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी पेरेंट्स को से कि वो स्कूल आएँ, हमसे मिलें, अपने बच्चे को पहले ये बोलें कि तुमने अपने टीचर से क्वेश्चन किया था, ये क्वेश्चन का आंसर तुम्हारे टीचर, अगर हम आंसर नहीं कर रहे हैं तो वहाँ हम रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन हमारा बच्चा बिल्कुल वो डिपेंड है, आप पढ़ा के देखिए सर, आप लिखवा के देखिए, वो बच्चा रफ पे लिखेगा फिर वो जाएगा सोशल मीडिया पर। हमारी तरफ से सिंगल वर्क नहीं जाता है हमारे मोबाइल पर, लेकिन कहीं ना कहीं हम जिम्मेदार हैं एज ए पेरेंट्स, एज ए टीचर, कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं जो इस चीज़ को हम रोक नहीं पा रहे हैं। नहीं तो ये कहीं नहीं लिखा है कि बिना ट्यूशन का बच्चा आगे नहीं बढ़ेगा। बच्चे को भी अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए। अगर वो स्कूल से आता है घर तो सबसे पहले खा पी के आराम करके पहले अपने होमवर्क पे ही ध्यान देना चाहिए और पेरेंट्स को उस पर ज़्यादा
काम करने की ज़रूरत है। सर आपका नाम? अनित सिंह। बात को तो क्लोज करिए। अनित सिंह, मैं आई एम मैथ्स पीजीटी टीचर। मैथ के हैं आप? यस यस। तो आप डरे हुए क्यों? नो सर, मैं नहीं डरता हूँ, बच्चे मुझसे डरते हैं, मैं नहीं डरता हूँ। अब मैथ से कौन डरता है? बच्चे? सर बच्चे डरते हैं कि मानी मैथ्स टीचर है, मैथ्स सब्जेक्ट है, तो इसलिए थोड़ा डर है। तो कैसा रहा मैथ का इस बार इनका? मैथ्स का रिजल्ट सर पिछले साल से अच्छा रहा, और मैथ्स का पेपर जो है थोड़ा सा इस बार प्रयागराज में, इलाहाबाद में बच्चों के नंबर अच्छे नहीं रहे, एवरेज मैथ्स में अच्छे नहीं रहे, बट फिर भी हमारे बच्चों ने मैथ्स में अच्छा किया है इस बार। अच्छा, मैथ में अक्सर लोगों को दिक्कत आती है, वो मैं रहा हूँ या और भी ले रहे हैं, हमेशा कहते हैं मैथ में मेरा बच्चा थोड़ा कमजोर, कुछ निकल जाते हैं, कोई ऐसी? सर वो ऐसा नहीं है। मैथ्स में क्या है कि बच्चे इसलिए डरते हैं कि पहले से ही हमारे दिमाग में बैठा दिया था कि मैथ है, ऐसा कुछ नहीं है। पहले से वो बना दिया? यस सर, मैथ बहुत अच्छा सब्जेक्ट सर, मैथ बहुत इंटरेस्ट है, और मैं जैसे पढ़ाता हूँ, अगर बच्चे उस हिसाब से पढ़ें तो मतलब अच्छा होगा। अच्छा हो सकता है, जैसा मैं पढ़ाऊँ तो वैसा वो पढ़े तो अच्छा रहे। डर कहीं ना कहीं शुरू से डाल दिया गया है, और डर को कम करना ही ज़रूरी है। आप जब किसी को हंसते खेलते और बिल्कुल फ्री माइंड से सोचेंगे और पढ़ेंगे तो वो आसानी से आपके दिमाग में आ जाएगी। सर आपका नाम? सचिन सिंह नाम है मेरा, मैं यहाँ पे बायोलॉजी पीजीटी टीचर हूँ। और सर मैं सबसे पहले यहाँ पे जो हमारे मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं सबको मैं बहुत सारी बधाई देना चाहता हूँ। मतलब ऐसे अजीब नहीं सर, मैं खुश हूँ बहुत ज़्यादा अपने बच्चों के रिजल्ट से। और एक्चुअली थोड़ा सा क्या है कि सर गंभीरता तब आ जाती है जब हमारे बच्चे हमारे खुद के मेहनत का फल देते हैं। तो पूरे साल जो सारे टीचर मेहनत करते हैं उसका जब फल मिलता है तो हमें ऑटोमेटिकली थोड़ा सा इमोशनल भी हम लोग हो जाते हैं और अच्छा भी लगता है, खुशी भी होती है। और मैं सारे बच्चों के भविष्य की उज्जवल कामना करने के साथ साथ उनको मैं एक छोटा सा एक मैसेज ये देना चाहूँगा कि आफ्टर कोविड जो है 2020 के बाद से ये लगातार जो हमने बोर्ड के एग्ज़ाम्स को या पेपर्स को जो हमने एनालाइज़ किया सर, तो उसका एक सबसे बड़ा जो मुझे दिखा कि 2020 के बाद, कोविड के बाद लगातार ये पेपर्स के पैटर्न चेंज हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग बच्चों को ये मैं मैसेज देना चाहूँगा, जो आने वाले हमारे भविष्य में बोर्ड के पेपर देने वाले हमारे बच्चे हैं, जिससे जो अभी इस बार अपीयरिंग 12th में और 10th में हैं, तो इस बार थोड़ा सा बहुत सारे बदलाव में ये किया गया। जैसे जो पहले बोर्ड के पेपर्स में केस बेस्ड क्वेश्चन आते थे, खास करके साइंस में, अभी उसको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कर दिया गया है। तो क्वेश्चंस में लगातार बदलाव हो रहे हैं, पेपर्स को थोड़ा टफ बनाया जा रहा है, और ये पैटर्न देखा गया है कि हर बार किसी न किसी एक सब्जेक्ट को थोड़ा सा टफ बना दिया जा रहा है। बच्चे को प्रयागराज में रिजल्ट बड़ा खराब आया है, जबकि हमेशा बहुत अच्छा आया करता था। इसका भी कारण है, इसका कारण ये कि जो हर साल नीट और IIT JEE एडवांस और मेंस के लिए 20 लाख 25 लाख फॉर्म बच्चे फिलअप करते हैं और एप्लीकेंट्स आ जाते हैं। तो ये गवर्नमेंट की पॉलिसी कि आप बच्चों को पहले ही फिल्टर कर दो। जो बच्चे 70 बिलो आते हैं उनको फॉर्म अप्लाई करने के लिए वो एलिजिबल ही नहीं है। तो ये पहले ही भीड़ को कम करने का एक स्ट्रेटजी है गवर्नमेंट की। ये भी तो हो सकता है कि पहले क्या है कि नकल चीटिंग होती थी बहुत ज़्यादा, लोग कहते थे, उसके बाद इस पर थोड़ा प्रतिबंध लगा तो बच्चे पहले से तैयारी नहीं करते थे, यार आप तो चीटिंग करके पास होना है, तैयारी नहीं करते थे। हो सकता है उसका असर इस बार हो सके। नहीं सर, ये बात आपकी सही है, लेकिन ये 100% स्टूडेंट पे लागू नहीं होता है। जो आपने बोला चीटिंग करके वो 85 90 प्लस ला देते थे, ये 100% नहीं अप्लाई होता है, सब पे नहीं अप्लाई होता है। मे बी 2-4-10 स्कूल ऐसे होंगे, 2-4-10 संस्थाएं ऐसी होंगी जहां ऐसा होता होगा। बट जो मेरा एक मानना है, क्योंकि मैं भी पिछले 6-7 सालों में कई स्कूलों का मैं रिकॉर्ड देखा है, तो इसमें यही है कि बदलाव सारे किए जा रहे हैं। तो बच्चों को अवेयर रहना है, अवेयर रहना और अपनी स्ट्रेटजी पे काम करना है कि जो थोड़े क्वेश्चंस में बदलाव किए जा रहे हैं उसको पहले से ही आप भांपते रहो। और हमारे एज ए टीचर, हमारे शिक्षकों की भी ये जिम्मेदारी है कि जो अपडेशन हो रहे, जो इम्प्रोवाइज किए जा रहे हैं, उन इम्प्रोवाइजेशन को क्लास में हम लोग लगातार बच्चों को देते रहें, बताते रहें। थैंक यू सर। बिल्कुल, बताते रहें और देते रहें। हाँ। सर आपका नाम? मेरा नाम अनुभव प्रजापति है। मैं पेंटिंग पढ़ाता हूँ यहाँ पे। पेंटिंग? यस। तो मैं सबसे पहले अपने स्टूडेंट्स को बधाई देना चाहता हूँ, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी सब्जेक्ट बुरा नहीं होता है, जिस फील्ड में जाए अच्छा करे और इसी तरह से नाम करते रहे। पेंटिंग का मतलब खूबसूरत ज़िंदगी को बनाए। हाँ, पेंटिंग खूबसूरती करनी चाहिए ज़िंदगी की भी, तो वो आगे चलेंगे ही। अब हम बात करेंगे, आप तो हमारे टीचर से हमारी बात हो गई, अब जो तारीफ सुन रहे हैं, जिन्होंने मेहनत की है, जिनके कंधे पे जो जिम्मा था उसे इन्होंने पूरा किया है, वो बच्चे आज हमारे साथ हैं। उनसे अब बात करेंगे हम। सबसे पहले हम बात करें जो माला पहने हुए हैं, इनसे पूछेंगे। आपका नाम? सचिन कुमार यादव। सचिन कुमार यादव जी, सब्जेक्ट क्या है आपका? सब्जेक्ट 10th, क्लास 10th है ना। कौन कौन से सब्जेक्ट रहे आपके? मैथ, साइंस, SST, इंग्लिश, हिंदी और IT। किस में ज़्यादा दिक्कत आती थी आपको? हिंदी।
हिंदी में क्यों? अभी तो हिंदी की बात, हिंदी क्यों? हिंदी तो हमारी भाषा है, बात है, बचपन से सुने हैं। उसमें क्यों दिक्कत आती है? हाँ, उसमें मात्रा में दिक्कत जाती थी, कभी दिक्कत उसमें आ जाती थी। कितने % है आपके पूरे? 97। 97 सबसे ज़्यादा नहीं किया क्या यहाँ पर? स्कूल के टॉप किया है आप हैं? कैसे किया ये सब? कुछ बताना चाहेंगे आने वाले लोगों के बारे में? बस मतलब कुछ करना नहीं है, बस चैप्टर समझना है अच्छे से और उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस। मतलब आसानी से बस समझना है, पढ़ना नहीं है। अच्छे से समझना है केयरफुली। तो टीचर जैसे पढ़ाते थे वो दिमाग में घुस जाता था तो उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस। घर में पढ़ाई? घर में हाँ। कितने घंटे पढ़ते थे? 5-6 घंटे मतलब मस्ट 10th के लिए। उसके बाद बस ऐसे ही खेल कूद। मोबाइल पे क्या, मोबाइल पे रील्स देखते थे या? रील्स नहीं, ऐसे बस पढ़ाई वाली चीज़ें देखते थे? कभी कभी। आखिरी में क्या कहना चाहेंगे लोगों को? आखिरी में मतलब 10th लोड नहीं लेने का, लोड नहीं लेना है। लोड नहीं लेना है, सही कहा। मतलब आसानी से बोलना और आसानी से पढ़ना भी चाहिए, लोड नहीं लेना है। और हम पास हो रहे हैं फेल, इस पे भी ध्यान नहीं देना है, क्योंकि मैं पहले भी कहते आया हूँ कि ज़िंदगी यहाँ ख़त्म नहीं होती है। आप ज़िंदगी में कई ऐसे मौके आएंगे जिसमें आपको फाइट करना है। हारना है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप ज़िंदगी से हार गए हैं। गिरना है, फिर उठना है और फिर आगे बढ़ना है। आइए आगे बात करते हैं हम और लोगों से। नाम है आपका? श्रेया यादव। कितने % है? 83। कौन सी क्लास में? 10th का एग्ज़ाम दी थी। क्या कुछ किया? मम्मी पापा डांट के पढ़ा है या ऐसे कानून पकड़ते थे? पढ़ नहीं रहे, एक लगाऊं मैं तुम्हें जो है? नहीं, पढ़ती नहीं हो, बस खेलती रहती हो? नहीं, खुद से ही पढ़ते थे। बाकी स्कूल में टीचर पढ़ाई देते थे, समझ आ जाता था। खुश नहीं है आप, लग रहा कम % आ गया है। नहीं, खुश है। तो अजीब सा मतलब लगना चाहिए ना कि खुश है, अच्छे नंबर लाए हैं। हाँ, खुश है। खुश है आप जो है। क्या नाम है आपका? आस्था यादव। आस्था यादव। यस सर। किस क्लास में है? 10th का एग्ज़ाम दी है। हाँ। कैसा रहा एक्सपीरियंस पूरे 1 साल का, और ये इतना % लाई है, इसका श्रेय किसको देंगी और कैसे किया ये? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं अपने टीचर्स को थैंक कहूँगी, फिर मेरे पेरेंट्स ऑलरेडी, और फिर मेरे फ्रेंड्स। तो सबसे पहले मैं बताऊँ तो टीचर्स ने भी मेरे को बहुत सपोर्ट किया। जैसा अगर मुझे नहीं आता था तो फिर बताते थे, और अगर पेरेंट्स की बात करूँ तो मुझे फ़ोन से दूर रखा गया। सबसे पहली बात, क्या बात? मुझे फ़ोन बिल्कुल नहीं दिया जाता था। पढ़ने के लिए था तो दे दिया जाता था 1 घंटे 2 घंटे, उससे ज़्यादा नहीं। और फिर अगर किसी चीज़ की दिक्कत होती थी, मैं नहीं समझ पाती थी, तो मेरे दोस्त रहते थे, वो मुझे समझा देते थे। टीचर्स नहीं पूछती थी फ़ोन करके या मैसेज करके? नहीं सर, स्कूल में हो जाता था ना। स्कूल में हो जाता था ये। हाँ। आगे क्या सब्जेक्ट पढ़ेंगे 11th में? साइंस मैथ्स लूँगी, PCM। साइंस ज़्यादा। क्या सोचा आगे पढ़ने के लिए? अभी सोचा नहीं है? सोचा है, पर थोड़ा फील्ड अलग है उसका ना। अच्छा, उसका फील्ड अलग है। तो क्या फील्ड अलग है, हम लोग भी जाने? सर मैंने सोचा कि मैं मर्चेंट नेवी बनना चाहूँगी। बाकी वो कहना है कि वो लड़कियों के लिए नई फील्ड है, इसीलिए तो अलग हो गया थोड़ा। आप क्या सोची हैं? मुझे वही बनना है। सबसे विपरीत चलना है और अपना ही करना है। बहुत अच्छा। आपकी जहाँ इच्छा हो वही काम करना चाहिए जिसमें आपको रुचि है। और अक्सर हम माँ बाप तो चाहेंगे ही कि बच्चा सही जगह रहे, लेकिन बच्चे के अंदर की जो क्वालिटी है, जो समझ है, वो पेरेंट्स को समझना होगा वो कहाँ जाना चाह रही है। हालात बदल सकते हैं, लेकिन सोच बदलने में थोड़ा टाइम लगता है। क्या नाम है आपका? सरस्वती। एग्जाम दी है? सर आई वाज इन 10th का कितने % है आपके? 90.6। 90.6। खुश है कि अभी और चाहिए था? नो सर, आई एम हैप्पी। खुश है? Yes, क्या कहना चाहिए लोगों को? So I just want to thank my teachers and my parents for they provided all the necessities I needed. I want to thank my teachers, a very heartful thank that they were very supportive and there were extra classes held for us and every doubt was cleared. So I'm very thankful. My gratitude is very great towards them. Good. अच्छा % लाए हैं आप। इतना शांत, उदास? No sir, I'm just like this. बोर्ड का 10th के बोर्ड के एग्जाम दिए आप, कितने % है आपके? 93 सर। किसको धन्यवाद देना चाहेंगे? Sir, to my all friends, my parents, my teachers who have supported me in this achievement. क्या नाम है आपका? आंचल मौर्य। कुछ खिलाओ इनको, कुछ खाई नहीं क्या आप? आंचल मौर्य। आंचल मौर्य। Yes sir. 10th बोर्ड? Yes sir. कितना % है? 92. 92%? Yes sir. और चाहिए था? हाँ। अभी मौका है। 12th? Yes sir. 12th बाकी है, उस पर ध्यान दीजिए, आगे बढ़ दी। 12th वाले कहाँ हैं आप? 12th वाले
उधर है, तो आप एक बार 12th वाले से बात कर ले, फिर आगे लोगों से हम बात करें। आइए, क्या नाम है आपका? My name is Shreel Malviya and I have scored 84.6% in class 12th, having science stream, I mean biology. आगे का क्या कैरियर है? And my career, I have just filled the form for CUET and I had also taken the NEET exam, but the thing was that due to its high cutoff, I don't think I may be eligible for it, but still I had taken the NEET exam this year. And secondly, my CUET exam is on 20th, so I am preparing very hard for it. I think I have a dream to go to BHU because both the parents were qualified from Banaras Hindu University, and I'm also making myself so much. As I was not expecting, I was expecting something more in my class 12th board exams because according to me, I had put very much hard work. I mean 100% I had given. I had expected something 95%, but it's okay. It's about God's mercy. Whatever I have got, I'm satisfied. 84 is not a less percent. According to me, in science stream, it's something like it's a very big endeavor for me, and I think it can make me feel. I'll always make this school proud. I have just the same intention I have, that wherever I'll go, I'll take the name proudly of this institution. It has given me everything since the beginning. I'm here. तो जैसा सब पढ़ते थे वैसे ही पढ़े, कुछ अलग पढ़ा है? No, I think बातें तो बिल्कुल अलग हैं। पढ़ाई पे क्या कुछ अलग? I had never given something different. I was always like a mediocre student, like coming and sleeping and watching phone, watching shorts like this. I was never. I was prohibited from Instagram for past I think years. I have never used Instagram. So I think that had created something impact on me because it had given me a less distraction for my studies, and I had given some 5 to 6 hours every day for my science. I mean basically physics was my target. Physics was my target, and chemistry was my larger target. जब इतना कुछ मतलब दूध पीती हैं? Yes. बादाम शेक खाने से? No. Only सिंपल खाने से भी इतना नंबर लाया जा सकता है? हाँ बिल्कुल, मतलब नंबर लाया जा सकता है, और इतना कुछ नहीं है कि मतलब वो हाई फाई चीज़ नहीं है कि आप बादाम खाओ, आप अखरोट खाओ, नहीं। मेरी मम्मी अंजीर खिलाती थी रोज़, और मैं किशमिश खाती थी रोज़। वो खिलाती या खुद खा लेती थी? वो देती थी, वो कहती थी कि खा लो, इट्स गुड फॉर हेल्थ। एंड बाकी बादाम रखा रहता था घर पे, भैया खाते थे, लेकिन मैं नहीं खाई कभी। ये नहीं खाते थे, लेकिन फिर भी इतना नंबर इन्होंने ले आया। लेकिन खाना चाहिए, बादाम अखरोट खाना चाहिए इनको। आपका नाम क्या है? माय नेम इज़ दिव्या शर्मा एंड आई एम फ्रॉम कॉमर्स स्ट्रीम एंड आई हैव स्कोर्ड 84.8% इन माय बोर्ड एग्ज़ाम। फर्स्टली मैंने एक्सपेक्ट किया था मोर, इससे ज़्यादा ही किया था, बट मेरे अकॉर्डिंग मतलब मेरे मेहनत भी मैंने 100% दिया था। एंड as my 2 subject was very weak for me, so that कोई बात नहीं, आगे अभी और भी एग्जाम देने हैं। yes, यही नहीं, बहुत आगे बढ़ना है। तो मतलब ये तो नहीं खाती, आप खाती बादाम? नो सर, मैं नहीं खाती हैं, तभी आवाज़ कम है। खाना चाहिए, सबको खाना चाहिए। आपका नाम क्या है? My name is Ankita Rai. I am from commerce stream and I have scored 87.8%, and I was expecting more, but my parents were very happy for me. They are very supportive and they said, don't worry, you have scored very well, and my teachers are also very supportive. I am dissatisfied, but everyone is satisfied with my marks. पापा मम्मी नाराज हैं? कह रहे तुम इतना कम नंबर ले आए, वो बगल वाली तो इतना नंबर ले आई। नहीं बोली कुछ? नहीं। अच्छा बोली बस ठीक है, इतना काफ़ी है। हाँ ये क्या बात है। आपका नाम क्या है? My name is Riya Singh and from सब धीरे बोलते हैं। My name is Riya Singh and I am from commerce stream and I have scored 89.2% in commerce. 89.2। अब मतलब आगे ज़्यादा नंबर आएगा तो आवाज़ तेज हो जाएगी। नहीं, मैंने अभी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट किया था। मैं 90+ तो एक्सपेक्ट की थी, बट नहीं हो पाया। मैं ऋषि शुक्ला, देविका मोटर्स, मैं आपका स्वागत करता हूँ। आप लोग को बताना चाहूँगा कि हमारे रेणुकूट में पुरानी गाड़ी का एक लग्जरी गाड़ी का शोरूम देविका मोटर्स के नाम पे है। आप लोग को ये बताना चाहूँगा कि सरकार द्वारा 15 साल की स्क्रैप पॉलिसी बनाई गई है, जिसमें 15 साल के बाद आपकी गाड़ियों को स्क्रैप कर दिया जाएगा। तो आप लोग 10 से 12 लाख रुपए की गाड़ी भविष्य में आप जब बेचने जाएंगे 5 से 7 साल बाद, तो उसका पैसा नहीं मिलेगा। तो आप लोग से विनती है कि आप लोग हमारे रेणुकूट शोरूम पे आएँ और यहाँ पे देखें, आपको 2 से 3 साल की गाड़ी आधे से भी कम रेट पे भी उपलब्ध है यहाँ पे।
सारी गाड़ियों में फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है, जिससे भविष्य में आप कभी भी गाड़ी को पुरानी लेने के बाद भी अगर बेचते हैं तो उसका आधे से भी ज़्यादा पैसा आप लोग को मिल जाएगा। लेकिन नई गाड़ी अगर आप खरीदते हैं तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा लॉस उठाना पड़ेगा, क्योंकि सरकार द्वारा सीधे कह दिया गया है कि 15 साल के बाद किसी भी गाड़ी का री रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, आपकी गाड़ियाँ कूड़े में जाएंगी। अतः आप लोग अपना पैसा बचाएं और पुरानी गाड़ी पे फोकस करें। 2 से 3 साल के अंदर आप अगर इस गाड़ी को बेचते हैं तो भी आपको आधा से ज़्यादा पैसा उसमें मिलेगा। और हमारे यहाँ फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता देविका मोटर्स टिक्का एंड टॉक रेस्टोरेंट के नीचे वी मार्ट के बगल में। सारी गाड़ियाँ स्टॉक है, आकर देख के किलोमीटर की सारी गारंटी है, चेक करवा के तब ले जाएँ। धन्यवाद। 10th था, कितना परसेंट है? 88%। 88% है। ये आंखें बिल्कुल सही बोले, मतलब हम आँख से आँख मिला के, मतलब अच्छा रहा इतना, इससे ज़्यादा नहीं ना चाहिए अभी? नो सर, मतलब तो चला गया। अब 12th में सर कोशिश रहेगी हमारी कि इससे ज़्यादा हम लोग पा सकें। इससे ज़्यादा मतलब कितना सर? 90 तो अबव के लिए तो पढ़ाई भी तो करनी पड़ेगी। अबव के लिए एक टाइम देखना पड़ेगा, कितना शेड्यूल बनाना पड़ेगा, क्या करना चाहिए मुझे, कितने टाइम पढ़ने चाहिए, कितने टाइम खेल पे देने चाहिए, तो ये सब देखना पड़ेगा। माँ बाप के बाद टीचर्स का सबसे बड़ा रोल है, उनकी बात मानना पड़ेगा। लेकिन हम तो शायद मानते नहीं, शायद इसलिए थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। क्यों? हाँ है, हाँ ऐसा तो होता है। मानते हैं? हाँ। तो भाई उल्टा करो, आगे बढ़ो, थोड़ा और अच्छा करिए, नाम करिए, रोशन करिए। सबका माँ बाप भी कहे अभी भी ठीक है, फर्स्ट क्लास है, इसमें सोचना नहीं, टेंशन नहीं लेना है। इसमें क्या नाम है आपका? आकाश दीक्षित। आकाश दीक्षित। 10th? यस सर। कितने परसेंट रहे? 88.8%। कैसे है, क्या क्या करते थे और किसको श्रेय देना चाहेंगे अपने? सर स्टार्टिंग में तो ज़्यादा नहीं फोकस करते थे, लेकिन एग्जाम टाइम पूरा सीरियस हो गए थे। अच्छा, ये भी ये शायद मैं ये शुरू से देखता हूँ, हम लोग भी सोचते थे कि यार अभी एग्ज़ाम को टाइम है, जब आएगा इस एग्ज़ाम तो पढ़ लिया करेंगे। और जो शुरू से पढ़ता है वो शायद एक अच्छे अंकों के साथ अपना नाम करता है और आगे बढ़ता है। लेकिन जो कल पे हम छोड़ते हैं कि आने वाला कल, उसके वजह से हम शायद कहीं लेट हो जाते हैं, धीरे हो जाते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें थोड़ा थोड़ा करके पूरे साल पढ़ाई करनी चाहिए। कल पे कोई चीज़ नहीं छोड़नी चाहिए। कल पे छोड़ेंगे फिर से? नहीं सर। है नहीं। काल करे सो आज का, आज करे सो अब। यस। तो इस बार जो नंबर आया है, इससे ज़्यादा नंबर लाने के लिए फिर कल पे मत छोड़ना, थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करना ही है। यस। क्या नाम आपका? सक्षम देव पांडे। पांडे जी, 10th और एग्जाम? यस सर। कितने परसेंट रहे? 88। अरे तो बराबर ही सब चल रहे हैं क्या? सब एक साथ कसम खाए थे क्या कि इतने मैं लाऊंगा, इतने तुम भी लाना? नो सर ऐसा कुछ तो नहीं। ऊपर नीचे किए होते फिर? यस सर। किस में दिक्कत हुई? सर साइंस में आई वाज एक्सपेक्टिंग मोर बट आई गेट लेस। और मैथ? मैथ वाज ऑल गुड सर। तो पढ़ाई अपने घर पे कर लेते, ट्यूशन से पढ़ते हो? नो सर, नो ट्यूशन। अपने से? यस सर। उसके बाद इतना है तो अच्छी बात है ना फिर तो। मैडम सॉरी क्या नाम है? अभिषेक कुमार साकेत। मतलब ये चेहरा मुस्कुराता वो पहले सही है? यस सर। कितने परसेंट? 10th? 85.8। 10th का बोर्ड? यस सर। तो कुछ कहना चाहेंगे लोगों को? हाँ, कि पढ़ते रहें और क्या बोलते हैं, अपना टाइम मतलब कंसिस्टेंसी मेंटेन किए रहें, और आगे मतलब कि अगर आप शुरुआत में नहीं पढ़ रहे तो लास्ट में पढ़ ले, नंबर आ जाएगा सर। अगर आप शुरुआत में नहीं पढ़ रहे हैं तो लास्ट में पढ़ लेंगे तो नंबर आ जाएगा आपका। क्या बात है, उसी वजह से आया क्या 88? ठीक है। आपका नाम क्या है? निखिल यादव। निखिल यादव जी, 10th? यस सर। कितने परसेंट? 84। 84 कम है? हाँ सर, थोड़ा कम है। फिर भी मुस्कुराहट है, ये अच्छी बात है। ऐसा जितना मिलना चाहिए उतना खुश रहना चाहिए। जितना मिलना चाहिए उतने में खुश रहना चाहिए, ये अच्छी बात है इनकी कि जितना मिलना चाहिए उतने में खुश रहना चाहिए। क्या नाम है आपका? ब्रिजनंदन कुमार शाह। 10th? हाँ सर। कितने परसेंट? 88.4। खुश है ना? हाँ खुश। कुछ बोलना है आपको? नहीं सर, उतना नहीं। अरे उतना नहीं मतलब टीचर को बोल दो। मतलब अभी और एक्सपेक्ट कर रहे थे लेकिन ठीक है अभी भी। तो इतने में भी थैंक यू बोल दो टीचर लोग को। टीचर्स, यस सर, टीचर मेहनत किए हैं और हम लोग भी हैं, पेरेंट्स भी हैं, सब मेहनत किए हैं। सब मेहनत की आपके लिए। ठीक है, आपका नाम? प्रियांशु शर्मा। कितने परसेंट रहे? 85.8। 10th? यस। आगे का प्लान? आगे का प्लान है सर, अब 12th में इससे ज़्यादा लाना है। एक्सपेक्ट तो किए थे पर नहीं आ पाया। कौन सा स्ट्रीम है आपका? PCM। PCM है आपका। क्या नाम? प्रतीक राज श्रीवास्तव। 10th? यस सर। कितने नंबर हैं? 85.4। क्या सोचा आगे? आगे सर एयरफोर्स ज्वाइन करना तो PCM भी ले। तो मेहनत भी तो करना पड़ेगा एयरफोर्स के लिए, किसी भी चीज़ के लिए। आजकल परसेंटेज का ज़माना है, जितने अच्छे अंक लाओगे उसमें। आजकल स्कूल में एडमिशन भी नहीं हो रहा है, कम लाओगे तो स्कूल में परसेंटेज नहीं आएगा। थोड़ी सी मेहनत के लिए कम नंबर आने का अच्छे कॉलेजों में आपको दाखिला नहीं मिलता है। तो जितना नंबर आज लाए हैं इससे आगे की सोचेंगे, अभी से सोचेंगे
तो आएगा। फिर जब 12 के बाद जब आप बाहर निकलेंगे ना तो आपको लगेगी कि ज़िंदगी बहुत बड़ी है। अभी तो छोटी लग रही है लेकिन वहाँ ज़िंदगी बड़ी लगेगी, ठीक है। क्योंकि ये अच्छे स्कूल बनाना, फिर अच्छे से पढ़ाई करना, फिर एक अच्छी जॉब के लिए, उसके लिए मेहनत करना है आपको। तो अगली बार ध्यान देंगे इस पे। यस सर, डेफिनेटली। पढ़ाई करेंगे ना? यस सर, यस सर। हर पल जब भी कुछ ना आए तो अपने टीचर से एक बार नहीं 100 बार पूछिए, लेकिन पूछिए, यस सर। ठीक है। आप ये मत घबराइए कि वो मारेंगे पीटेंगे, सब बिल्कुल मत घबराइए। आप पूछिए, उनसे बात करिए, ठीक है। इधर आइए, बीच आए हुए हैं, उनका अनुभव कैसा रहा, उनका अनुभव कैसा रहा ये भी हम उनसे जानेंगे। आइए पूछते हैं, आपका नाम क्या है? संगीता नायक। कौन सा बच्चा आपका है इसमें? मेरे बच्चे इधर नहीं आए हैं। अच्छा, नहीं आए। क्या परसेंट है, किस क्लास के थे? क्लास 10 का थे। 10th का। कितने परसेंट लाए? 91%। 91% है। हाँ। मार के या आराम से? मारा कभी? कभी नहीं मारे हैं। नहीं, डांटा तो होगा ही। हाँ, माँ तो डांटेंगे हम। कानून पकड़ा? हाँ, हम कान पकड़ते हैं। तो पढ़ने में कैसा रहा आपका बच्चा? अच्छा, आपके डांट से आगे बढ़ा है या अपने से? अपना मेहनत, बच्चे और सार जी का मेहनत। सार जी भी बहुत मेहनत किए हैं। हम ऑल सार जी थैंक यू बोलना चाहते हैं, सब सार जी का और बच्चे का मेहनत के लिए आगे गए हैं। सर लोग का तो है ही मेहनत, हाँ। तभी तो ये कर ही रहे हैं। आपका नाम? कृष्णा प्रसाद। अच्छा, आप साथ में आए हैं ना जी। तो पिता के ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी रहती है। तो है ही, क्योंकि वो बाहर रहता है, पैसा कमाता है। हाँ, तो माँ को देखना पड़ता है। नहीं, जिम्मेदारी तो ज़्यादा है लेकिन देखना भी ज़्यादातर माँओं को। लेकिन सोच आपकी रहती होगी ना, पढ़ा रही है कि नहीं पढ़ा रही है। हाँ, वो तो है, लेकिन सर यहाँ के मास्टर लोग तो घर पे आके बोले नहीं इनसे, आप जो है बताओ क्या पढ़ाती है, जो है इतना पैसा इससे ऐसा तो कोई बोले नहीं है, लेकिन वो पढ़ने में ठीक था बच्चा जो है। और सार्जियों का भी थैंक यू है, जो यहाँ के टीचर लोग हैं। टीचर को थैंक यू कह रहे हैं आप? जी, वो लोग पढ़ाए तभी तो ये लोग नंबर लाए हैं। बेटे को मारे कभी? हाँ, नहीं, हम तो मारे हैं, बहुत मारे हैं। हाँ, कभी गुस्से में नहीं लगा? क्यों मारता है आप जो है? वो बदमाशी के चलते मारे हैं, पढ़ाई के लिए नहीं मारे। अच्छा, पढ़ाई के लिए वो बदमाशी चाहता तो उससे ज़्यादा मार्क ला सकता चाहता तो, लेकिन चाहा नहीं, उतना नहीं चाहा, बदमाशी किया। हाँ, 92 पाया, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा है उसका। 10th में है। चलिए, अभी 12th पे बाकी है। हाँ। जो भड़ास होगी तो 2 लगा के आगे कर लीजिएगा। नहीं, ठीक है, ठीक है। क्या नाम है आपका? स्वाति अग्रवाल। बच्चा है आपका इसमें? हाँ, कौन सा है? अंश अग्रवाल। 10th में है जी। कितने परसेंट है? 92%। तभी चेहरे पे खुशी है, इतनी है, स्माइल इतना बड़ा जो है इसलिए है कि 92 पाया है। कम नहीं ना? गर्व की बात है। गर्व नहीं। क्या सोचा है कि मैंने और इससे बेस्ट 12th में, तो उसके लिए क्या खिलाएंगे? कुछ नहीं, मतलब एक्स्ट्रा कुछ नहीं खिलाती है, सब कुछ प्रोटीन खिलाना या कुछ दिमाग तेज हो जाए। आजकल मार्केट में बिक रहा है ना पैकेट वाला, इससे खाने से बच्चे का और माइंड तेज हो जाएगा। बच्चे का माइंड ऑलरेडी तेज है। अच्छा, वो खिलाने की जरूरत नहीं है। और वैसे बाहर के प्रोडक्ट जो है डब्बा बंद नहीं खिलाना चाहिए, समझे? क्या नाम है आपका? सर्वजीत प्रसाद। दूर से ही मुस्कुरा रहा है ये। कौन सा बच्चा आपका है? लड़की है। लड़की है? 10th में है? हाँ। खुश है? हाँ, 90%। लड़कियों से काफ़ी दिक्कत होती है लोगों को। लड़की है, खुश है? खुश है। अच्छा कर रही है, खुश है? हाँ, खुश है। आप साथ में हैं? माँ है उनकी? जी सर। इनके साथ आई हैं? क्या करना चाहिए? एक माँ है, एक बेटी के बारे में कुछ बताइए। हमारी बेटी तो सर आज गर्व से सीना चौड़ा कर दी है। क्या बात है? और हमारे 4 बच्चे अभी, एक जने मास्टर डिग्री किए हैं MCA BCA करके, और एक हमारी लड़की भोपाल में पढ़ रही है, एक हमारा लड़का लखनऊ में है, BBA कर रहा है। लेकिन सबका जो है जवाब हमारी छोटी वाली बेटी सरस्वती ने दिया है। अच्छा, नाम सरस्वती है? जी सर। क्या बात है, आपने रखा? जी सर। सरस्वती दिन पैदा हुई थी। अच्छा, सरस्वती पूजा के दिन पैदा हुई थी। हाँ, हाँ। तभी इतना नंबर लाई है। सरस्वती बिल्कुल बैठी हुई है, जीप पे, माथे पे, शरीर में बैठी हुई है। क्या करते हैं आप? हिंडाल्को में सर्विस करते हैं। हिंडाल्को में सर्विस करते हैं। वो आगे वाला लड़का आपका? यस। कितने परसेंट है? 97% है। 97। तो इतना धीरे से बोलना, मतलब सबसे ज्यादा नंबर पाया हो, इतने धीरे बोलना है आप जो है। 97%। हाँ, ये आवाज थोड़ा दिखना चाहिए। आपका बेटा 97% पाया है। मेरे जैसे आज आपकी तेज होनी चाहिए। मतलब आप पूरा खाना उसी को खिला देते हैं, आप कुछ नहीं खाते हैं? खाते हैं कि ऐसा थोड़ी। खाते हैं तो धीरे क्यों बोले भाई साहब? हमें तो ये जो चेहरे पे खुशी है वो दिख रही है। जी जी सर। बहुत। कैसा पढ़ाई करते हैं? बहुत अच्छा पढ़ाई करते हैं। टाइमिंग क्या रहती थी? टाइमिंग, घर का टाइमिंग तो ये देखती थी पूरा। बाहर से तो आप लाते थे? जी जी। तो और स्कूल का वो पढ़ रहा है कि नहीं? बिहार स्कूल के सभी टीचरों को बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरे बेटे को बहुत सपोर्ट किए, और घर से इनका सपोर्ट था पूरा कि टाइमिंग पे ध्यान दी थी। हाँ भाई, महिलाएं जो है, जो माँ होती है उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है अपने बेटे को लेकर। हम कितना भी कुछ कहें, हम बाहर कैसे भी रहें, लेकिन जो माँ करती है वो शायद हम ना कर पाएँ। आपका नाम क्या है? ललिता देवी।
हाँ, थोड़ा आवाज़ बढ़नी चाहिए आपकी तो हैं। ये बोल रहे हैं कि आप ध्यान देती हैं। हाँ, ध्यान देते कैसे? थे। क्या मतलब क्या करती थी आप? स्कूल से जाता था तो अपना खाना पीना खिला के सुला देते थे, फिर शाम सुला देते थी? हाँ, 1-2 घंटे सो जाओ। हाँ, सो जाता था तो फिर उठाते थे तो पढ़ता था। आप बोलते थे पढ़ने के लिए, खुद ही पढ़ता था? नहीं, हम तो बोलते थे बैठो आओ, फिर अपने से मेहनत करता था। आजकल मोबाइल बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं सब। मेरे बच्चों मोबाइल नहीं देखते हैं, अपना देखना चाहिए थोड़ा बहुत। नहीं, टाइम से देखते हैं, उतना नहीं अपना ध्यान देता था पढ़ने के लिए। अच्छा लग रहा है आपको? हाँ, बहुत खुशी लग रहा है। मिठाई बाटी हैं? हाँ, खिला दिए मिठाई। मैं तो नहीं खाया अभी तक। आपको भी खिला देंगे। ठीक है, धन्यवाद। आपसे बात हो गई है? आपका नाम क्या है? निर्भय सिंह। 12th में है? यस, 92% है। 82 सॉरी। मतलब समझ में ना खाते होते सब नहीं है क्या? 82% है। मेरे कैमरे में आवाज़ आनी चाहिए ना फिर। कितना है? 82 है। तो अफसोस मत करिए, 82 है, बहुत है ना, खुश है ना? हाँ सर। किसमें दिक्कत थी? वो सब्जेक्ट चुनिए कि जिसमें आपको कम मार्क आए हैं, उस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, उसको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। खेलना भी ज़रूरी है, लेकिन पढ़ने पे उन सब्जेक्ट पे जो प्रॉब्लम क्रिएट किए हैं। ठीक है, केमिस्ट्री में था, थोड़ा दिक्कत था, थोड़ा था, उसमें कम आ तो गया। क्या करेंगे इस बार? तो तैयारी कर रहे हैं अब IMU का, उसी में देंगे अभी। अच्छा, मैं कल भी कुछ लोगों को बोल रहा था कि थोड़ा लड़कों की आवाज़ थोड़ी बुलंद होनी चाहिए, अब बोलने में थोड़ा आगे रहें तो थोड़ा आगे का रास्ता साफ हो रहा है। यहाँ लड़के बहुत कम कर रहे हैं, लड़कियों से भी पीछे जा रहे हैं। भाई आगे बढ़ो। नाम क्या? माय नेम इज शिवरतन देव पांडे। आई गॉट 82%। आई गॉट 82%। 82%। हाँ, अभी और चाहिए। किसमें दिक्कत रही? थोड़ी सी दिक्कत रह गई केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री के वीक हो गए कॉन्सेप्ट नहीं कर रहे हैं? नहीं। अगले 12th की तैयारी में रहिए, अरे आगे बहुत सी तैयारी रहिए। ये मत सोचिए कि कम नंबर आया है, क्योंकि कभी कभी पीछे वाले आगे बढ़ते हैं। मैं पहले बहुत कम नंबर लाया था, लेकिन मैं पढ़ाई किया, फिर यहाँ से दिल्ली गया, वहाँ मैं कम से कम 150 बच्चों के बीच अकेला मैं कंपटीशन में निकाला। तो आगे लंबा सफ़र है, तो अभी कोई दिक्कत नहीं है। आगे के बारे में सोचिए कैसे आगे बढ़ना है। मेरा नाम अनुराग विश्वकर्मा है और 10th क्लास में। 10th का बोर्ड एग्जाम दिए? यस सर। क्या परसेंट रहा सर? 91%। 91%? तो आप पीछे मतलब बोलना चाहिए था ना कि भाई मुझसे भी पूछो। यस सर। तो क्यों नहीं बोला? सर ऐसे ही, अब क्या बोलें। क्या कुछ किया था इतने सर? नंबर लाने के लिए नॉर्मल NCERT बुक्स रीड की थी और प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व किया था, और जो जितने भी टीचर लोग PYQs देते थे मतलब होमवर्क के लिए, वो सॉल्व करते थे। और टीचर को भी थैंक यू बोलना चाहूँगा इस चीज़ के लिए, और पेरेंट्स को भी। आपका नाम? मेरा नाम अंश अग्रवाल है। अग्रवाल जी, आप तेज बोलिए ना, धीरे क्यों बोल रहे हैं? मेरा नाम अंश अग्रवाल है। हाँ, ये हुई ना बात? यस सर। क्या कौन सा आपका बोर्ड? मैंने 10th का एग्ज़ाम दिया था। कितने परसेंट? मैं 92.2% आए थे। 92.2? गुड। क्या सब्जेक्ट थे आपके? मेरे थे। किसमें दिक्कत आती थी? किस सब्जेक्ट में आपको दिक्कत आती है और किसमें अच्छा किया? मैंने अच्छा मैथ में किया है, और मुझे दिक्कत इंग्लिश में आती थी। इंग्लिश के अनसीन पैसेज मुझसे सॉल्व नहीं हो पाते थे, तब पर भी मैंने कोशिश की थी उसको सॉल्व करने की, तब जाके मेरा इंग्लिश में ठीक अंक आ गए थे। तो अभी बेहतर करने के लिए क्या प्लानिंग बनाई है आपने? सर, पढ़ने की कोशिश करेंगे, मतलब अनसीन पैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तब जाके इंग्लिश में बेहतर नंबर लाएंगे। क्या कहना चाहेंगे आप? सबको कहना चाहेंगे कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है NCERT बुक। NCERT बुक्स अगर आप पढ़ लिए तो आपके आ जाएंगे 95% आराम से। पढ़ने पे ध्यान देना, लेकिन NCERT बुक एकदम अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, डीपली। यस सर। क्या नाम है आपका? अरुणिमा चौरसिया। अरुणिमा चौरसिया। कौन सा एग्जाम दी? 10th का। कितने परसेंट रहे? 83.2%। क्या सोचा आपने आगे? आगे मैंने ह्यूमन रिसोर्स बनने का सोचा है। अभी कम नंबर रहे हैं? हाँ, पर कोशिश अगली बार कोशिश करूँगी और ज़्यादा मार्क्स लाऊंगी। अच्छी रहेगी। 12th में 90 से ऊपर लेके आएंगी? हाँ। मम्मी पापा आए हैं? नहीं। उनको थैंक्स? हाँ किया, थैंक्स टीचर्स को, अपने दोस्तों को, सबको किया। किस सब्जेक्ट में दिक्कत आई जिसको कम? मैथ्स। ध्यान दीजिए, पढ़ाई करिए। और किसमें अच्छा नंबर रहा? SST में। ठीक। तो आपने सुना इन बच्चों की बात, उनके पेरेंट्स की बात। भाई पेरेंट्स क्यों ना खुश हों, बच्चा उनका अच्छे नंबरों से पास जो हुआ है, और जो नहीं हुए हैं पास, जो बिल्कुल भी नहीं हुए पास, उन्हें भी निराश होने की जरूरत है। उनके पेरेंट्स से मैं कहना चाहूँगा कि अगर वो फेल भी हुए या कम नंबर और फेल भी हो गए हैं, तो उन्हें डांटना फटकारना नहीं है।
आगे के लिए उन्हें फिर से तैयार करना है कि वो फिर से खड़े हों और अच्छे नंबर लाएं और आगे बढ़े। फिर से कहूँगा कि ज़िंदगी यहाँ ख़त्म नहीं होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर एक नई बात होगी, किसी के साथ होगी, सबकी बात होगी। तब तक के लिए नमस्ते यूपी।